गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्शन, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। आज हम तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले हमने इंडक्शन था, रेजिस्टेंस था, कैपेसिटेंस था। आज इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे एसी सर्किट के अंदर। उसके लिए हमने क्या लेना है, आप तीनों को कंबाइन करना है, तो तीनों को सीरीज में लेंगे। आर कैपेसिटर, एल इंडक्शन और सी कैपेसिटेंस। आर रेजिस्टेंस आ गया, एल इंडक्शन, सी कैपेसिटेंस। आर का रेजिस्टेंस ये, कैपेसिटर जो इंडक्शन था वो कॉइल, और कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट जो हैं वो हमने तीनों इनका डायग्राम में ले ली। इनको किसके साथ लगाया, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएम के साथ। तो हमने एसी सर्किट लिया, उसमें रेजिस्टेंस आर लिया, इंडक्टर एल लिया, कैपेसिटर सी लिया। तो अप्लाइड ईएमएफ क्या आ गई हमारे पास, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E is the instance values of current, voltage, maximum value of voltage, sin function, angular velocity, frequency and t period आ गया। अब तीनों ने हमें बारी बारी तीनों को हमने एक एक करके निकालना है। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, R रेजिस्टेंस को, अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस R को निकालेंगे, अक्रॉस रेजिस्टेंस R। इसमें वोल्टेज VR, करंट I के हैं सेम फेस के ऊपर। हमने पढ़ा था पीछे कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस के ऊपर थे। तो वेक्टर डायग्राम में क्या था, पहले वेक्टर डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए वेक्टर डायग्राम, इसे फेजर डायग्राम बोलते हैं या वेक्टर डायग्राम। वी आर और आई सेम फेस के अंदर। ई नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फाई इज द एंगल बिटवीन इस दोनों के बीच में, फाई एंगल्स। ठीक है, ये आ गया आपका, ये वी आर आ गया और ये आ गया वी एल माइनस वी सी। ये दोनों आ गए वी एल और वी सी। वी एल माइनस वी सी आ गए मैक्सिमम वैल्यू, बेस पेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया, वाई डैश और वाई वो आ गया। अब कहता है कि क्या है, करंट और रिप्रेजेंट आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल ओ एक्स, और वोल्टेज वी आर रिप्रेजेंट करता है किसको, वो भी ओ एक्स को। सेम है दोनों सेम है। रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज मैंने बताया आपको। तो वी आर क्या आ गया आपका, ओ आर, यानी कि ओ ए आर लिख रहे, या ओ ए जो है वो क्या है, इसके बराबर वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, वो क्या आ गया, ओ ए कितना आ गया, वी आर। मैंने कहा आपको कि करंट और रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस के में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस के ऊपर है, तो दोनों ओ एक्स आ गए। वेक्टर डायग्राम, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की क्या आएगी, आई नॉट आर। वी आर यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, एंड आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आर। ये पहला निकल गया आपका आर के ऊपर। अब दूसरा हमारे पास जो है, वो दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा हमारे पास है अक्रॉस एल। क्या आ गया, अक्रॉस एल आ गया आपका पास, अक्रॉस एल। एल क्या होता है, इंडक्शन। वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। जो इंडक्शन के केस के अंदर है, वो जो वोल्टेज है वो लीड करती है करंट को 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ज़्यादा है वोल्टेज करंट से। करंट लीड करती है किस केस के अंदर, इंडक्शन के अंदर। करंट वोल्टेज जो है वो लीड करती है किसको, करंट को, बाय पाई बाय 2। ये पीछे हमने पढ़ा था। वेक्टर डायग्राम में करंट क्या आ गई, रिप्रेजेंट अलोंग ओ एक्स, वही ओ एक्स, और वी एल रिप्रेजेंट किसको करती है, ओ वाई को। वेक्टर डायग्राम में ओ एल क्या आ गया, ओ डी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, आई नॉट एक्सएल। एक्सएल क्या है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या आ गया आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। ठीक है, एक्सएल इज डब्ल्यू हो गया ना। अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो यहाँ केस के अंदर, कैपेसिटेंस के अंदर जो है वो वोल्टेज पीछे है करंट से, यानी कि करंट जो है वो 90 डिग्री 90 डिग्री वोल्टेज से ज़्यादा है, या करंट जो वोल्टेज जो है 90 डिग्री कम है करंट से, ऐसा बोल सकते हो आप। वेक्टर डायग्राम में करंट रिप्रेजेंट हमेशा वो आपको बताया तो है ओ एक्स कर रही है। वी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ वाई डैश को, और वी एल ओ वाई को कर रहा था, ये ओ वाई डैश को कर रहा है। तो वेक्टर डायग्राम में ओ वी सी कितना आ गया, ओ सी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, वी सी इज आई नॉट एक्स सी। एक्स सी क्या आ गया आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो वी एल और वी सी दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट वी एल वी सी का इक्वल टू किसके आ गया, ओ बी के बराबर, यानी कि वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू ओ बी। तो रिजल्टेंट ऑफ वी आर क्या आ गया, वी एल सी का इज इक्वल टू ओ बी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया आपका, आप इस डायग्राम जो बनाई है, फेजर डायग्राम बनाई है आपने, इसको क्या कर दें,
अब इम्पीडेंस निकालें इसमें LCR सर्किट में, तो वेक्टर डायग्राम में क्या आ गया OL, हाइपोटेन्यूज क्या आ गई आपकी OL, परपेंडिकुलर क्या आ गया और बेस क्या आ गया O है, परपेंडिकुलर क्या आ गया AL, OL ये आ गया और OA ये आ गया, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट हटा दिया, इसके ऊपर लगा दिया। E0 OL क्या है E0, OA क्या है VR, AL क्या है VL माइनस CVC, स्क्वायर आ गया इसका, VR का स्क्वायर, VR किसके बराबर I0 R ओवर रूट स्क्वायर आ गया, प्लस VL I0 XL, VC I0 XC ऊपर होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, सब में क्या कॉमन I0 सब में I0 कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ ले लिया, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बाहर आ गया, हमारे पास क्या बचा, ये वैल्यू बची। अब ये जो था आपका XL माइनस XL किसके बराबर था WL के, XC किसके बराबर था 1/WC के बराबर, तो क्या बन गया आपका R स्क्वायर XL की जगह WL माइनस XC की जगह 1/WC और होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया। I0 को इधर लिया नीचे, तो E0/I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है आपका रेजिस्टेंस हमने क्या लिया Z क्या है इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया इसका, LCR सर्किट का आ गया, इम्पीडेंस किसका आ गया LCR सर्किट का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, Z क्या है इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, √R स्क्वायर प्लस WL 1 माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका इम्पीडेंस का, यानी कि AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्शन भी आ गया, कैपेसिटर, एक एक करके इनको तीनों को निकाल दिया, फिर हमने इम्पीडेंस निकाल लिया, ठीक है, इम्पीडेंस निकाल लिया LCR सर्किट का। तो इसके लेक्चर, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इम्पीडेंस और सर्किट पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे वाला टॉपिक ले लेंगे, ठीक है, टिल देन गुड बाय, ओके।